हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। लास्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ जर्नल एंट्रीज। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा सिर्फ जो एंट्रीज चेंज होंगी वही एंट्रीज आपको करवाई जाएंगी। बाकी जो रिपीट हो रही है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है बेटा। यहाँ जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश रुपीज 40,000। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सिंपल वो क्या बोला है कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं। किससे परचेज किए हैं बेटा? अनिल से। और कितने की परचेज किए बेटा? 40,000 की। कितने की परचेज किए मैंने गुड्स? 40,000 की। 40,000 की मैंने गुड्स परचेज की बेटा। अब ये जो 40,000 की आपने गुड्स परचेज की अनिल से, तो इसमें आपको क्या ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है वो ध्यान से देखेंगे आज हम। ठीक है बेटा। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस चीज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस किस चीज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और फिर जर्नल एंट्री करेंगे। तो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? परचेजेस। इसका मतलब क्या होता है? परचेजेस। दूसरा क्या है यहाँ पे, अब आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है अनिल और एक दिखाई दे रहा है कैश। बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर किसी का नाम आ जाए और साथ में कैश भी लिखा हुआ है तो अब आप क्या समझोगे कि कैश पे परचेज किया या क्रेडिट पे परचेज किया? बेटा अगर सिंपल लिखा हुआ था परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल तो इसका मतलब नाम आ गया। नाम का मतलब क्या होगा? आपने क्रेडिट पे परचेज किया। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर जाएं और आप सोचें कि अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो दो इफेक्ट आएंगे। एक तो आएगा गुड्स यानी स्टॉक के ऊपर, दूसरा आएगा कैश के ऊपर। अनिल का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, तो अनिल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इंक्लूड करेंगे कैश को। और कैश हमारी क्या होती है बेटा? एसेट होती है। और परचेजेस हमारे लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अगर खर्चे बढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं? डेबिट। अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा तो कैश आएगा या कैश जाएगा? अगर मैं मार्केट से सामान परचेज करता हूं तो मैं उसको कैश दे के आता हूं। अगर कैश दे के आऊंगा तो मेरा कैश क्या है, यानी कि एसेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब मैं यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करता हूं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? जर्नल एंट्री होगी बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कितने की परचेज किया है? 40,000। और यहां पे भी मैं क्या लिख दूंगा? 40,000। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है वो देखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। नेक्स्ट में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल रुपीज 75,000। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल फॉर रुपीज 75,000। अब फिर से आइडेंटिफाई करना है
और बेटा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, नाम आ गया, नाम आ गया, कैश कुछ नहीं आया, कैश नहीं आया, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के अंदर कैश लिखा हुआ था, यहाँ कैश लिखा हुआ नहीं आया। तो अब क्या होगा, एक तो इफेक्ट पड़ेगा परचेज गुड्स पे, परचेज गुड्स का नाम क्या है, परचेजेस, और परचेजेस हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस। अगर परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्या कर देंगे हम, डेबिट। अब अतुल जो है, अगर मैं अतुल से परचेज करूंगा तो अतुल मेरा डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा, जिससे हम उधार पे सामान परचेज करते हैं, जिससे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, वो हमारा क्रेडिटर बनता है। क्या बनता है बेटा, क्रेडिटर, क्या बनता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है बेटा, क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। अब अगर अतुल से मैंने सामान उधार पे परचेज किया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मेरे पे कर्जा चढ़ गया ना, पहले मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना था, लेकिन अतुल से उधार पे परचेज करने के बाद मुझे अतुल को पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी वो देखो आप, एंट्री क्या पोस्ट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, परचेज को डेबिट करना है, तो सिंपल लिखूंगा मैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अतुल, टू अतुल। बेटा जब भी किसी का नाम आए तो अकाउंट नहीं लिखना होता, सिंपल लिखेंगे टू अतुल। कितने का सामान परचेज किया आपने, 75,000, 75,000। नीचे नरेशन लिख देंगे हम, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो अलग है इसके अंदर, अब आगे लिखा हुआ है पेड कैश टू अतुल, सिंपल है। सोल्ड गुड्स टू चारू, सिंपल है। चारू रिटर्न 20% ऑफ द अबव गुड्स। अब इसके लिए मैं आपको दोनों ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा, दोनों ट्रांजैक्शन आपको मैं करके दिखाऊंगा बेटा। मैं आपको दोनों ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूं बेटा। यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1 लाख, ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को गुड्स सेल करी है हमने, चारू को क्या किया है, गुड्स सेल करी है। कितने की सेल करी है बेटा, 1 लाख की सेल करी है। कितने की, 1 लाख की। तो अगर हम उसको 1 लाख रुपए की गुड्स सेल करते हैं तो पहला आइडेंटिफिकेशन किसको होगा, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम। सेल हमारे लिए क्या होती है, इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर मैं सेल करता जाऊंगा तो मेरी सेल क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सेल अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि इनकम अगर बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, पहली बात। दूसरी बात मैंने अभी आपको बोला, अगर नाम आ जाए तो उस नाम के ऊपर काम करना है हमने। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू चारू, इसका मतलब हमने चारू को उधार पे सामान दिया। तो अब यहां क्या लिखा हुआ बेटा, अब लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू चारू। तो चारू क्या थी हमारी, डेटर बन गई। डेटर क्या होता है बेटा, डेटर होती है हमारी एसेट। अगर हम चारू को सामान बेचते हैं तो चारू हमारी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। तो डेटर बनेगी तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। एसेट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो अब यह एंट्री क्या पोस्ट होगी बेटा, यह एंट्री पोस्ट होगी चारू, क्योंकि नाम है अकाउंट नहीं लगेगा, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1 लाख, और यहां पे भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। नीचे नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू।
नेक्स्ट लिखता है बेटा वो, नेक्स्ट लिखा हुआ है चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। चारू ने, जो हमने चारू को सामान बेचा था, चारू ने उसका 20% वापस कर दिया। चारू ने उसका 20% वापस कर दिया। तो बेटा चारू क्या थी? चारू क्या हमारी डेटर है। चारू क्या हमारी डेटर, हमने उससे पैसे लेने हैं तो ये हमारी क्या है? एसेट है। जब सामान बेचा था, जब सामान बेचा था चारू को, तो चारू का बैलेंस क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। अब चारू आके सामान वापस कर गई तो हम इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब इसने क्या किया है? रिटर्न किया। इसने क्या किया है? रिटर्न। तो बेटा जिसको सामान बेचा था उसने सामान वापस किया, तो इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। अगर बेटा सेल करते हैं, सामान बेचते हैं तो सेल बढ़ती है। अगर सामान वापस आ जाए तो सेल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेल क्या हो जाती है? कम। यानी कि यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी? यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। उसने कितना वापस किया है? 20%। सामान कितने का लेके गई थी? 1 लाख का। तो 1 लाख का सामान लेके गई, उसका 20% वापस कर दिया। तो 20/100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा 20,000। कितने का सामान वापस कर दिया उसने? 20,000 का वापस कर दिया। कितने का सामान वापस कर दिया? 20,000 का। तो अब यहाँ पे अमाउंट कितना लिख दूंगा मैं? यहाँ पे 20,000। अमाउंट कितना लिख दूंगा? 20,000। 20,000। जो ट्रांजैक्शन हम पहले कर चुके हैं, मैं यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि टाइम बचाना है हमने। तो मेरे को टॉपिक सारे क्लियर करने हैं आपको, लेकिन जो ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है मैं वो बार बार नहीं लिखूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है वो मैंने नहीं की है, जो अलग से है वो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। आप बेटा क्वेश्चन करते टाइम सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 3 की, लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 3 की यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। कितने पैसे निकाल लिए साहिल ने? 10,000। कितने पैसे निकाल लिए साहिल ने? 10,000। विड्रू का मतलब यहां साहिल से कोई मतलब नहीं है। साहिल कौन है? यहाँ पे ओनर है। कौन है यहाँ पे? ओनर। ओनर का नाम है साहिल। जब भी पर्सनल यूज लिखा हुआ आता है, जब भी पर्सनल यूज लिखा हुआ आता है तो इसका नाम क्या होता है? ड्राइंग। इसका नाम क्या होता है? ड्राइंग्स। इसका नाम क्या होगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग अगर बढ़ेगी तो क्या करना है आपको? डेबिट। ड्राइंग अगर बढ़ेगी तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। बेटा रूल करवाया है ना, कैपिटल का आपको रूल करवाया हुआ है। कैपिटल का रूल करवाया है, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट और अगर कम होती है तो डेबिट। तो जब कैपिटल को डेबिट करना होता है तो कैपिटल ना लिखते, वहां पे हम वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? ड्राइंग। अब उसने ये 10,000 क्या निकाला होगा? इसने 10,000 निकाला होगा कैश। और कैश क्या है हमारी? एसेट। कैश क्या है हमारी? एसेट। अगर वो कैश निकालेगा, अगर ओनर बिजनेस में से कैश निकालेगा तो बिजनेस का कैश क्या होगा? कम होगा। तो इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी? यहां पे इसकी एंट्री पोस्ट होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा ये टोटल? कितने पैसे निकाले उसने? 10,000। तो यहां पे हम लिख देंगे 10,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जितनी टर्म्स नहीं आती जाएंगी सारी की सारी करवाऊंगा बेटा आपको। बस आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है बेटा, बड़ा इजी चैप्टर है। जब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा ना कि किस किस चीज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो अपने आप एंट्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और सीखने के लिए आपने क्या करना है, सीखने के लिए सिंपल आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देखना है कि इफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो क्या है, मैं आपको एक चीज और समझा दूं पहले। एक टॉपिक है हमारा डिस्काउंट का, एक टॉपिक है हमारा किसका, डिस्काउंट का। आपने डिस्काउंट सुना है, इसका मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का नाम आपने सुना हुआ है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। तो इसको अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में बताऊं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिडक्शन इन प्राइस, रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर, रिडक्शन इन प्राइस बाय सेलर। मतलब कि जो सामान बेच रहा है उसने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसने क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया। तो बेटा डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जो है आपका, ये दो टाइप का मिलेगा आपको। एक मिलेगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट, एक मिलेगा आपको ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आपको मिलेगा यहां पे कैश डिस्काउंट, दूसरा आपको मिलेगा यहां पे कैश डिस्काउंट। एक मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, एक मिलेगा कैश डिस्काउंट। दोनों का फर्क बता देता हूं आपको। इट इज allowed on list price of goods to increase sales। बेटा आपने कई बार देखा है एमआरपी जो लिखा हुआ आता है, मान लो आपने बुक लेने गए, बुक के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ था 400 रुपए, एमआरपी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं कई बारी, मतलब 400 की है तो उन्होंने बोला 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और ऐसा वो इसलिए बोलते हैं ताकि उनकी सेल जो है वो बढ़ सके। अगर वो डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देंगे, छूट देना स्टार्ट कर देंगे, तो कस्टमर बढ़ जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, इट इज अलाउड फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्टिंग क्विक या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज अलाउड ऑन कैश रिसिप्ट्स या फिर कैश सेल्स। जो आपका कैश डिस्काउंट है वो किस लिए दिया जाता है, ताकि लोग आपको पैसे जल्दी जल्दी दे, ताकि लोग आपको पैसे जल्दी जल्दी दे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और जितना वो पैसा देगा, जितने वो पैसे देगा, ये बात बेटा हमेशा याद रखना, जितने वो पैसे देगा उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा उसको, जितने वो पैसे देगा उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। और जो ये ट्रेड डिस्काउंट है इसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं है, जो उसका एमआरपी है उसके ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है। तो ये किस पे दिया जाएगा, लिस्ट प्राइस पे। क्यों दिया जाएगा, ताकि सेल को बढ़ाया जा सके। ये दिया जाता है ताकि कैश जल्दी जल्दी दें लोग, इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। और अगर आप कैश सेल करते हो या कोई आपको कैश देता है, सिर्फ तभी ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, नो सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन फॉर ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट आपको खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, नरेशन के अंदर नोट कर देना। कैश डिस्काउंट के लिए बेटा आपको क्या लिखना है, पॉइंट यहां लिख रहा हूं, अ सेपरेट अकाउंट
will be opened for कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा और ट्रेड डिस्काउंट के लिए सेपरेट अकाउंट नहीं खोला जाता। ट्रेड डिस्काउंट के लिए सेपरेट अकाउंट नहीं खोला जाता। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। ये जो बेसिक बात थी वो आपको बता दी गई है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ होगा उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर अब हम बात करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू देव। सोल्ड गुड्स टू देव जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा एंट्री। यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या था? सोल्ड गुड्स को हम किस नाम से जानते हैं? सेल्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सेल्स के नाम से। आप भी बेटा फॉर्मेट अलग पेज पे बनाया करो और ये वाला काम आप भी नोटबुक पे किया करो, तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। सोल्ड गुड्स का नाम क्या है? सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? इनकम। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर आप सेल करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इसलिए उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब दूसरी बात क्या है? देव। मैंने बोला था जब भी किसी का नाम आए इसका मतलब कैसे सेल किया हमने उसको? क्रेडिट पे, उधार पे सामान बेचे। तो देव को अगर उधार पे सामान बेचेंगे तो देव हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर क्या होती है? एसेट। और अगर एसेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां आप एंट्री पोस्ट कर देता हूं मैं, ये देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की? 1 लाख। 1 लाख। नीचे नरेशन लिख देंगे बेटा, मैं कई बार भूल भी जाऊं, आपने जरूर लिखनी है। सोल्ड गुड्स टू देव। सोल्ड गुड्स टू देव। अगली बात क्या लिखता है? अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने। रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। रिसीव्ड from Dev in full settlement of his account ₹98,000। अब यहां पे वो क्या कह रहा है? हमने देव से फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या बेटा? फुल सेटलमेंट का मतलब यह है कि देव कहता है अब मैं इसके अलावा आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो हमने देव से कितने पैसे लेने थे? 1 लाख। वो क्या कहता है? मैं कितने पैसे दूंगा? 98,000। तो आपको 2,000 रुपए का क्या देना पड़ा? डिस्काउंट देना पड़ा। क्या देना पड़ा? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के साथ एक बात याद रखना, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा खर्चा होता है, और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड। रिसीव क्या किया होगा आपने? कैश। रिसीव क्या किया आपने? कैश। कैश क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये आपने बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी किया, मैंने करवाया था आपको वहां भी। कितना एसेट बढ़ जाएगी आपकी? 98,000 से। पैसे आए किससे? है देव से। देव क्या था? डेटर। और डेटर क्या होता है? एसेट। तो एसेट ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। देव अगर पैसे देगा तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो एसेट कम हो जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब उसने कितने पैसे दिए? 98,000। लेने कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख में से उसने कितने पैसे दिए आपको? 98,000। 98,000। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 2,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। 2,000 का क्या हो गया बेटा? डिस्काउंट। अब आपने अगर उससे पैसे लिए हैं, उसने आपको आके पैसे दिए हैं,
तो हम उसको डिस्काउंट दे के आए होंगे, हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट दिया होगा तो हमारे लिए क्या हुआ होगा, एक्सपेंस। क्या हुआ होगा, एक्सपेंस। और डिस्काउंट देंगे तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए डिस्काउंट को भी अब इस एंट्री के अंदर डेबिट किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक तो कैश को क्या करना है, डेबिट करना है, देव को क्या करना है, क्रेडिट करना है। 2000 डिस्काउंट जो है, इस डिस्काउंट को भी क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो एक डेबिट और ये दो डेबिट। तो डेबिट किसको करना है आपको, कैश को, क्योंकि कैश आपके पास आया इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। कितना कैश आया, 98,000, 98,000। डिस्काउंट हमने उसको दिया है, डिस्काउंट हमने उसको दिया है तो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे दिया हमने उसको, 2000। जितना डिस्काउंट होगा वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद लिखना है टू देव, टू देव। बेटा देव का अकाउंट कितने का था, 1 लाख से वो क्या हो रहा था यहाँ पे, 1 लाख से वो यहां हो रहा था क्रेडिट। हमने उसको 1 लाख से, सॉरी देव 1 लाख से, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, देव 1 लाख से यहाँ क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अब उसको मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख से, तभी उसका बैलेंस हमारी बुक से खत्म होगा। तो मैं यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देता हूं 1 लाख से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, आपको आती है। मनमोहन रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स का मतलब सेल रिटर्न, ये भी आपको आती है। रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78200, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78200। अब यहां मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो बेटा, देखो यहां पे इसकी एंट्री मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा नहीं सारी चीजें। अब मैं पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, टू मनमोहन ₹80,000। मनमोहन को कितने का सामान बेच दिया, 80,000। इसकी एंट्री आप कर सकते हो, मैं फिर भी आइडेंटिफाई कर देता हूं। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है, सेल्स, और सेल्स हमारी क्या है, इनकम। तो इनकम बढ़ेगी तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। मनमोहन हमारा क्या बनेगा, डेटर बनेगा, और डेटर हमारी क्या होती है, एसेट, और अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कितने से वो बन गया, 80,000 से। अगला लिखा हुआ है यहां पे मनमोहन रिटर्न गुड्स, लिखता है मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। मनमोहन ने, मनमोहन कौन था हमारा, डेटर। अगर वो सामान वापस करेगा तो वो क्या होगा, कम होगा, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। रिटर्न का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसने, हमने उसको सामान बेचा था तो उसने क्या किया होगा, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न यानी कि इनकम कम होती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। ये आप कर देंगे, इतना आपको करना आता है। मैं एंट्री पोस्ट नहीं कर रहा इसके लिए। अब यहाँ एक चीज जो मैंने समझानी है वो ध्यान से देखना। सामान हमने उसको कितने का बेचा था, 80,000 का। सेल कितने की थी, 80,000 की। उसने सामान वापस कितने का किया था, 1,000। तो कितने पैसे लेने हमने उससे, 79,000। कितने पैसे लेने हमने, 79,000। लेकिन वो यहाँ पे क्या बोलता है कि रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78200। उसने हमारे को पैसे कितने दिए, 78200। ये आपके पास क्या आया है, कैश आया, फुल सेटलमेंट में आया। लेने थे 79,000, उसने दिए 78,200। तो डिस्काउंट कितने का हो गया बेटा, डिस्काउंट कितने का हो गया, 800 का। डिस्काउंट कितने का हो गया, 800 का। तो इसकी एंट्री मैं आपके लिए कर देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी इसकी, कैश आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, टू मनमोहन। ठीक है, कैश कितना आया, जितना कैश आएगा वो लिखना है कैश के सामने। डिस्काउंट कितना दिया, 800 रुपए, वो लिखना है। और मनमोहन कितने पैसे लेने थे हमने उससे, 79,000, वो लिखना है।
इसके बाद और कोई मेरे को टफ एंट्री नहीं लग रही है, लेकिन एक और लिखी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूं, एक और लिखी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसकी 2 एंट्रीज और हम करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास ओवर, उसके बाद हमारी क्लास ओवर। आप लोग बेटा वीडियोस देखा करो प्लीज, और क्वेश्चंस करके मेरे से डाउट लिया करो, फिर मजा आता है काम करवाने में। ऐसे हम वीडियोस बना बना के आपको भेजते हैं, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो हमें भी टफ लगता है बेटा इतनी गर्मी में खड़े होकर वीडियोस बनाना, और उसके बाद आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, बहुत ही खराब फील होता है उसमें। तो आप ट्राई करें, सारी वीडियोस देखें, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से किया करें, वीडियो को ध्यान से समझा करें, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड कैश टू पवन ₹4700 and discount received ₹300 and discount received ₹300। अब बेटा पेड कैश है, क्या लिखा हुआ है? पेड कैश। कैश क्या थी? कैश क्या है? एसेट है। अगर हम कैश पे करेंगे तो हमारी एसेट बढ़ेगी या कम होगी? बेटा एसेट कम होगी, तो इसका मतलब कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसका मतलब कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। दूसरी बात, पवन को पैसे दिए हैं तो पवन हमारा कौन होगा? पवन हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा, तभी पैसे दिए। क्रेडिटर होगा तभी पैसे दिए। तो क्रेडिटर क्या होती है बेटा? क्रेडिटर होती है लायबिलिटी। अगर हम उसको पैसे दे देते हैं तो उसका बैलेंस कम होगा, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आप आइडेंटिफाई कर ले, पवन को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। डिस्काउंट उसने हमारे को दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? इनकम। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? इनकम। जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम। इनकम बढ़ेगी तो इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। अब क्रेडिट करना है एक तो डिस्काउंट को और कैश को, और डेबिट करना है पवन को। तो अब यहां पे कैसे होगा देखो, पवन को आप डेबिट कर दोगे, कैश आपने पे किया है, कैश को क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट को भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट को भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब देखो कैश आपने कितने पैसे दिए उसको? 4700, तो मैं कैश लिख देता हूं 4700। उसने आपको डिस्काउंट कितने का दे दिया? 300 रुपए का। बेटा मैंने आपको आगे 4700 दिए, और ये 4700 रुपए 300 का डिस्काउंट काटने के बाद दिए। समझ रहे हो बात को? मैंने आपको 4700 दिए, और ये 4700 जो मैंने दिए हैं आपको, 300 रुपए का आपने पहले मेरे को 300 छोड़ दिए, उसके बाद मैंने आपको 4700 दिए। तो इसका मतलब मैंने आपको कितने पैसे देने थे पहले? आपको मैंने पहले पैसे देने थे कितने? 5000। 5000 में से 4700 आपको कैश दे दिया, 300 आपने मेरे को क्या दे दिया? डिस्काउंट। ठीक है। एक लास्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसके बाद हमारा काम खत्म। उसके बाद हमारा काम खत्म। फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे बेटा। इसका लास्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण। सोल्ड गुड्स टू वरुण, रुपीज ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 25,000 at 20% trade discount। ये एंट्री करवाने का रीजन ये है ताकि आपको ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में फर्क पता चल जाए। बेटा आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले सोल्ड गुड्स का मतलब सेल्स, सेल्स का मतलब इनकम। सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। दूसरी चीज क्या है? वरुण को सामान बेचा है, तो वरुण हमारे लिए क्या बनेगा? डेटर। और डेटर क्या होती है? एसेट। और अगर एसेट बढ़ती है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट का भी अकाउंट खुलेगा। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं खुलता। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट
नहीं खुलता। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे बेटा। सिंपल हम इसकी एंट्री पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, वरुण डेटर बना है तो मैं यहां लिखूंगा वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखो कैसे करते हैं। सामान कितने का था, 25,000, ये उसका क्या था, लिस्ट प्राइस था। इसमें हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बेटा, एट द रेट 20%। डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20%। सामान कितने का था, 25,000, 25,000 का 20% आप निकाल लोगे, ये आपका आएगा 5,000, ये आपका आएगा 5,000। यानी कि हमने उसको सामान कितने में बेचा है, 20,000 पे। सिर्फ यहाँ वर्किंग नोट में आपको डिस्काउंट माइनस करके दिखाना है और जितना भी अमाउंट आएगा वो आपको लिख देना है। यहाँ पे बेटा देखो मैंने अकाउंट नहीं खोला डिस्काउंट का, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट वर्ड ही यूज नहीं किया। जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं होता। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 6th, 7th, 8th के बारे में बताया जाएगा। तो आप प्लीज जैसा आपको बोला जा रहा है आप क्वेश्चंस ट्राई किया करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बताया करो ताकि हम उसका कोई सोल्यूशन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।